सच्ची मानिए, हमें प्रभु बहुत प्यार करते हैं और मेरा ये शरणागत सेवक कहीं फंस न जाए, मेरे रस समुद्र में ही आकर विश्राम ले, इसलिए मेरी अवहेलना कराते रहते हैं, मेरा अपमान कराते रहते हैं, मेरी निंदा कराते रहते हैं, निरादर कराते रहते हैं, जिससे संसार में कहीं राग न होने पावे, कहीं गुणों में राग न होने पावे, कहीं अपने में अहंकार ना आ जाए, कहीं सम्मान प्रियता ना आ जाए। इसलिए परम कृपालु शरणदाता प्रीतम सदैव हमें सावधान करके रस में डुबोने के लिए देते हैं। विश्वास कर लो इस बात पर, रस में डुबोने के लिए, और रस ही तो चाहते हैं, तो रस में डुबोने के लिए मेरे प्रीतम ये कार्य कर रहे हैं कि प्रीतम जो देते मुझे अवहेला अपमान, संकट क्लेश महान, ये बहुत समझना, बहुत सुलझने की बात है, हम यहीं फेल हो जाते हैं। संकट क्लेश महान ये है उनका रसदान। मेरे साथ जो क्लेश, संकट, अपमान, अवहेलना, निंदा, ये प्रीतम के द्वारा दी हुई है, और प्रीतम रस समुद्र में डुबोने के लिए हमें दे रहे हैं कि तुम कहीं अन्य जगह विश्राम मत मान लेना। तो हमारा स्वभाव है सम्मान मिल जाए तो उसमें राजी हो जाना, वाहवाही में राजी हो जाना, भोगों में राजी हो जाना, तो इतनी कड़वाहट पैदा कर देते कि वहां तुम रुक ही नहीं सकते, सीधे विश्राम के लिए भागोगे प्रभु के चरणारविंद में, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में। इसलिए जो शरणागत होता है वो ये अनुभव करता है कि जो अपमान है, निंदा है, क्लेश है, संकट है, ये हमारे ऊपर अपार कृपा है प्रभु की, रस में डूबने का विधान है मेरे प्रीतम के द्वारा। कुंती जी ने अनुभव किया इसी बात को। जब देखा सब ठीक हो गया, महाराज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी विराजमान हो गए, तो देखा द्वारिकाधीश पीठ करके रथ में बैठने जा रहे हैं द्वारिका के लिए। रो पड़ी कुंती जी और कहा मुझे नहीं चाहिए ये अनुकूलता, ये नहीं चाहिए। मैंने देखा है जब विपत्ति प्रतिकूलता तो आपको अपने सम्मुख देखता है, देखा है आप भागते हुए हमारी तरफ आए और कहा धैर्य रखना, और आज आप पीठ करके जा रहे हैं। मुझे वो अनुकूलता नहीं चाहिए जिसमें आप हमारी तरफ पीठ करके जाए, मुझे पद पद पर वो विपत्ति चाहिए, वो प्रतिकूलता चाहिए जिसमें आप मुझे ढांढस बंधाते हुए, दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। इसलिए कुंती जी ने मांगा। सच्ची मानिए कोई भगवत कृपा पात्र ही ऐसा समझ पाएगा, नहीं तो लगेगा कि इतना हम सोच सोच कर, समझ समझ कर भगवत मार्ग में चल रहे हैं, फिर ये अवहेलना क्यों, फिर निंदा क्यों, फिर अपमान क्यों, फिर संकट क्यों, फिर क्लेश क्यों, ये आने। अगर ये आ रहा है तो अभी आप शरणागत की स्थिति पे नहीं है। आपका हृदय शरणागत की स्थिति पर होगा तो क्यों नहीं आएगा, और हृदय आनंदित होगा। यही होगा मेरे प्रीतम का ये रसदान है, रसदान। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं संकट क्लेश महान ये है उनका रसदान। तो ये प्रभु जिसे अपना बहुत अपना मानते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, उसको ये देते हैं। कोई सोचे दो चार माला हम भजन कर रहे हैं तो हमको प्रतिकूलता, निंदा और अपमान, संकट, क्लेश ये भगवान देंगे, नहीं। जानते हुए किनको देते हैं? जो बिल्कुल प्रभु पे लट्टू हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य बन गया बस अब श्री कृष्ण चाहिए, तो कहते फिर हम भेजते हैं वो उपाय जिससे हम मिल जाएंगे। अब तुम कहीं रुक ही नहीं पाओगे, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, भागोगे तुम मेरी तरफ भागोगे, तुम्हारी यात्रा का पूर्ण विश्राम मेरे ही चरणों में होगा। अधिक आत्मीयता जिससे प्रभु करते हैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, समझ लेना। जिस पर अधिक आत्मीयता करते हैं उसे संकट, क्लेश, अपमान, अवहेलना, निरादर चाहिए। आत्मीयता श्री कृष्ण की आत्मीयता चाहिए, राधा वल्लभ लाल की आत्मीयता चाहिए, तो आप तैयार रहिए।
ये है आत्मीयता का स्वरूप। बोले बहुत कड़वा है। हाँ, ये हमारी जो प्रवृत्तियां वृत्तियां संसार में राग की बैठी हैं, यही दवा है, इस राग से मुक्त हो जाए। शरणागत के हृदय में आता है कि मैं अपने प्रीतम को कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं जब जिधर दृष्टि डालता हूं तो वो सब प्रीतम का है, मेरा क्या है, मैं क्या दूं उनको। बहुत ध्यान देकर देखिए, आपके पास जो कुछ भी है वो हमारे प्रीतम का दिया हुआ है। कौन सी वस्तु आपकी उपज है, आपकी रचना है, आप बोलिए क्या है आपके पास? जो है हमारे प्रीतम का दिया हुआ है। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित करते हैं। तो मैं अपने आराध्य देव को क्या दूं? मैं तो सूक्ष्मता से देखता हूं कि वही मुझे देते रहते हैं, देते देते कभी अघाते नहीं, देते रहते वे सतत। ये अनुभूति यथार्थ, यही अनुभूति सत्य है कि प्रभु ही मुझे दे रहे हैं, मैं उनको क्या दे सकता हूं? मेरे पास जो भी है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्हीं के दिए हुए वस्तु से उनकी उपासना करें तो ये गर्व नहीं आएगा कि मैंने उनको कुछ दिया। प्रीतम, यदि आपकी प्रसन्नता के लिए ऐसा हम भाव रख रहे हैं तो आप मुझे अपमानित क्यों करा रहे हैं, अवहेलना क्यों करवा रहे हैं, निंदा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमने तो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, पूर्णतया एक एक क्षण आपके लिए ही है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आहा, बहुत सुंदर रसमयी बात। आप सच्ची मानिए, जो सच्चे भगवत मार्ग के पथिक हुए हैं, इसी कृपा ने उठा के वहां पहुंचाया है। भगवत कृपा पर कभी संशय न हो। अगर संशय है तो अभी शरणागति हुई नहीं है, विपरीत भावना है तो अभी शरणागति नहीं हुई। प्रभु बहुत प्यार करते हैं अपने जनों को, और जिसको प्यार करते, जिस पर कृपा करते हैं, वो ये रूप लेके कृपा बरसती है, तो वो हर क्षणार्थ भाव से पुकारता रहता है, प्रभु इस दुखद संसार से हटा लो मुझे। नाथ, अपनी कभी भी स्मृति ना छूटे ऐसी कृपा करो। वो अंदर से व्याकुल हो जाता है, प्रभु के लिए व्याकुल हो जाता है। नहीं, इतने लुभावने यहां बगीचे हैं रमणीय कि पूरा जीवन निकल जाता है और उसी में भ्रमण करता रहता है। कहीं नेत्रेंद्री के बगीचे हैं, कहीं श्रवणेंद्री के बगीचे हैं, कहीं रसेंद्री के, कहीं जनेंद्री के, कहीं त्वगेंद्री के, ऐसे ऐसे बगीचे हैं, ऐसे ऐसी वाटिकाएं हैं, और भ्रमण करते रहो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, कभी होश ही ना आवे। बड़े कृपालु प्रभु हैं। हे प्राण प्रीतम, प्रत्येक पल हमारा प्रेम बढ़ता रहे, विश्वास बढ़ता रहे। इस प्रेम और विश्वास के ही पल पल नवीन आनंद का अनुभव करते हुए हम डूबते रहे। अन्य किसी सुख के लिए हमारा मन कभी लालायित न हो। नवीन नवीन रस सुधा का, सरस प्रेम सुधा का अनुभव आपके चरणारविंद में हो, आपके सिवा कोई स्मरण में ही न रह जाए, ऐसी कृपा कर दो।